संभल के चंदौसी की रहने वाली नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्रा ने डी फार्मा के छात्र पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक वह मुरादाबाद के TMU से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और रोजाना ट्रेन से चंदौसी से मुरादाबाद जाती थी। इस दौरान ट्रेन में उसकी मुलाकात चंदौसी तहसील के रुस्तमपुर उगिया गाँव के रहने वाले डी फार्मा के छात्र से हुई। ट्रेन में हुई जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों बाहर भी मिलने लगे और साथ में जीने मरने की कस्में खाई। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच नर्सिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद TMU अस्पताल में ही जॉब शुरू कर दी। साथ में आते जाते वक्त भी युवक लगातार युवती से शादी करने की बात करता रहा। वहीं जब नर्स ने शादी करने की बात कही तो युवक ने परिवार वालों का हवाला देते हुए कहा कि घर वाले नहीं मानेंगे और उसने शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद नर्स ने पूरी बात युवक के घर वालों को बताई, लेकिन उन्होंने भी शादी करने से इनकार कर दिया। साथ ही युवक के पिता शादी करने पर दोनों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित नर्स का आरोप है कि जब उसने पुलिस में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने उनमें समझौता होने के बाद शादी होने की रिपोर्ट बनाकर भेज दी, जबकि हकीकत में उनकी शादी नहीं हुई। फिलहाल पीड़ित नर्स अब न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। मैंने कंप्लेन लिखवाई थी। एक लड़का है जो मुझे ट्रेन में मैं जाती थी, मुझे वो परेशान करता था, मतलब शादी के लिए बोल रहा था। तो हमने मतलब आपसी सहमति मतलब नहीं करी, फिर भी मैंने कंप्लेन लिखवाई थी उसके खिलाफ। तो वो बोल रहा था कि उसने ज़बरदस्ती करी थी मुझसे कि मैं शादी कर लूँगा। तो हम दोनों मतलब आपसी सहमति से राज़ी हुए थे। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसके खिलाफ मैंने अगर उससे शादी के लिए बोला था तो उसने साफ मना कर दिया था, तब मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। जबरदस्ती शादी संबंध बनाए तो आपने तब FIR नहीं कराई? FIR की थी मैंने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने 1090 पर कॉल करी थी, फिर चंदौसी थाने में रिपोर्ट करी थी, तो दरोगा जी ने भी रिपोर्ट देखी थी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं यहाँ तक कि भेजोई भी गई थी, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उनकी देने के लिए यहाँ तक कि मुझे भी धमकी दी थी तो गोली मारने की कि हम दोनों ने शादी करी तो वो हमें गोली मार देंगे। यहाँ तक कि ऊपर भी कंप्लेन ये भिजवाई गई है थाने से कि हम दोनों ने शादी कर लिया, हम मुरादाबाद रह रहे हैं, हम दोनों में समझौता हो चुका है। तो आप किसी घर पर गए तो क्या कह रहे घर वाले? घर वालों की उसके पापा से बात हुई थी। उसके पापा का नाम है सत्येंद्र सिंह। उन्होंने मैंने जब शादी के लिए कौन से गांव के रहने वाले हैं? उगिया के रहने वाले हैं, चंदौसी रुस्तमपुर उगिया के रहने वाला है। और उन्होंने उससे कहा, मैंने उनसे कहा था कि ऐसे ऐसे सारी मतलब बात बताई थी। तो उसके पापा ने कहा अगर तुम दोनों ने शादी करी तो हम तुम दोनों को ही गोली मार देंगे। तो आप ड्यूटी कहाँ करती हैं? मैं ड्यूटी करती हूँ TMU में, नर्सिंग की ड्यूटी करती हूँ। और वो लड़का कहाँ करता है? वो MIT में पढ़ता है। MIT। तो आप साथ साथ जाते थे? हाँ, साथ साथ जाते थे। तो कितने समय से जानते थे आप पहले से उनसे? मेरे को 4 महीने हो गए उसको जानते हुए। तो फ्रेंडशिप कब से हुई आपकी उससे? फ्रेंडशिप हुई थी मेरी 1 मई को। 1 मई की फ्रेंडशिप हुई थी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद उसने मतलब धीरे धीरे मतलब मेरे कॉलेज भी आने लगा, वो मुझसे जबरदस्ती बातें भी करने लगा, खाना खिलाने लगा। फ्रेंडशिप होगी तो बातें करने को कोई बात करेगा। फ्रेंडशिप हाँ, हुई तो आपकी। तो इससे फिर वो मुझे जबरदस्ती अपने रूम पे ले गया। वहाँ पे एक बार नहीं मतलब काफ़ी बार उन्होंने मेरे से शारीरिक संबंध बनाए थे। जब मैंने उसे शादी को बोला तो उसने शादी के लिए मना कर दिया। शादी के लिए क्या कह रहा हूँ? शादी के लिए वो अब मना कर रहा है, कह रहा है कि मेरे पापा से बात करो, जो कुछ बात करनी है। क्या करता है लड़का? वो लड़का MIT में D फार्मा करता है, उसके लास्ट ईयर पेपर है।